हमारा यहाँ से जयपुर जाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। गाड़ी में हमको ज़बरदस्ती बैठा दिया है, हमारा मन बिल्कुल नहीं है। गाड़ी में बैठ गए हैं तब तो सवेरे पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? मन नहीं है तो भी पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से इस राम नाम की गाड़ी में बैठ जाएंगे तो मन होगा तो, नहीं होगा तो भगवान तक हम अवश्य पहुँच जाएंगे। इसलिए भैया भक्तों का, संतों का, सबका कहना यही है कि वाणी मिली हुई है। सबसे इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान का नाम लीजिए, नाम लीजिए। इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं है। कबीरदास जी महाराज ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, ये सारा संसार गंगा है। एक ही घाट तोल दिया सबको, बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, सब गंगा, सब गरीब हैं। पैसे वाला कौन है? ये कहाँ है? हाँ, अरे तो सब जगह दिख रही है, यहाँ तो सब माला माल है सब। यहाँ तो जितने दिख रहे हैं सब माला माल है, एवं कि उनके मालिक भी माला माल है। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता तो जानिए जापे राम नाम धन होए। या उस संपत्ति को ही कमाने का प्रयास करिए। वो संसार की संपत्ति तो प्रारब्ध में होगी तो अपने आप मिल जाएगी, नहीं होगी तो लाख प्रयास करने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये राम नाम की पूंजी इकट्ठी करना हमारे बस की बात है। हम उच्चारण कर सकते हैं सीताराम, हमारे हाथ में पैसा आ जाए तुरंत आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। और सीताराम, बोलो सीताराम, 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 हो गया काम। ये तो हमारे हाथ में है, इसलिए भगवान का नाम लीजिए। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। वापस तो लेंगे हाँ ऐसा लेकिन आपके दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आपसे सवाल है। कोई भी भक्त वार्ता वर्तमान की कोई संत की वार्ता या अपने जीवन यात्रा की कोई वार्ता आपसे जो पूरी भक्त और भगवान की जय। तो हम आपको बता रहे थे कि सुखी होना है तो भगवान का नाम, ठीक है? क्यों? क्योंकि सुख परमात्मा में, सुख उनमें है, उनको छोड़ करके कहीं सुख नहीं है। और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, दोनों तत्वतः एक ही है। आपने राम कहा तो राम जी आपके सामने, आपने कहा राम तो राम जी आपके सामने है। कहाँ है? हम तो कह रहे हैं राम राम, लेकिन कहाँ है? बोले है तो सामने लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे हमारे आपके बीच में कुछ है, हमारे आपके बीच में कुछ नहीं है, है क्या? अरे हवा तो भरी हुई है कि नहीं है? है ना? दिखाई पड़ रही है? नहीं दिख रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी प्रकार से हमारे आपके सामने जिस समय भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, राम जी सामने आ जाते हैं, लेकिन हाँ वो ऐसे हैं कि हमें अभी उनको देख नहीं पा रहे हैं। यदि बहुत अधिक संख्या में बहुत समय तक नाम का जाप किया जाए तो सामने साक्षात दर्शन भी हो जाएगा। और जब तक दर्शन नहीं हुआ है तब तक अनुभव में, अनुभव होगा। जैसे हवा नहीं है तो भी अनुभव में है कि नहीं? देखिए पंखा चल रहा है तो हवा लग रही है ना। घर में अगर गैस खुली छूट जाती है तो दिखाई पड़ती है कि वो गैस जा रही, वो जा रही, वो जा रही, दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन अनुभव में आती है, गंध आती है, अरे देखो देखो भाई कहीं गैस खुली हुई है। इसी प्रकार से जब भगवान का नाम लेंगे
तो राम जी हमारे सामने आ जाएंगे, हमें दिखाई भले ही नहीं पड़े, लेकिन हमारे अनुभव में आएंगे कि हमारे राम जी हमारे पास हैं। और राम जी हमारे पास में हैं, इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। वो कैसे होंगे पास में? भगवान का नाम ले लेंगे तो दिखेंगे नहीं तो अनुभव में आ जाएंगे। जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी सब प्रकार से रक्षा श्री राम जी महाराज करते रहते हैं। इन्हीं आपके दिल्ली की पहाड़गंज की एक घटना है, लगभग करीब 8 वर्ष 10 वर्ष हो गया होगा तब की घटना है। हमारे गुरु भाई परिवार हरीश चौरसिया पहाड़गंज में रहते हैं। उनकी बेटी छोटी थी, उस समय 5वें 6वें 7वें में पढ़ती थी। परीक्षा का समय था, वो घर से निकली तो देर हो गई। घर से निकलने में देर हो गई और स्कूल की बस जो है उसकी निकल गई। जब वो पहुंची तो पता लगा बस तो निकल गई। वो रोती हुई दौड़ती घर में आई और अपनी माँ से कहा कि माँ पैसे दे दो, हमको ऑटो करके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बस निकल गई। तो 4 मंजिल ऊपर में रहते माँ, तो उसने आकर पैसे दिया और पैसे लेकर के जल्दी से गई, ऑटो में बैठ कर पहुँची स्कूल। जब स्कूल पहुँची तो उसको समझ जानकारी हुई कि जिस बस से उसको आना था वो बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गई और सारे बच्चे जो है अस्पताल में पड़े। तब उसको समझ में आया कि हमको देर क्यों, सब बच्चों को देर नहीं हुई, हमको देर क्यों देर हो गई? क्योंकि उस घर में रोज भगवान के नाम का कीर्तन होता है और कीर्तन होता है तो ठाकुर जी पकड़ कर खींच दे, बोले कहाँ जाती है? वो एक्सीडेंट में। वहाँ कहाँ जा रही है जहाँ एक्सीडेंट होने वाला है? बैठा लिया। तो राम जी देखने में नहीं आए कि पकड़ रहे हैं खींच रहे हैं उसको, लेकिन अनुभव में आए। समझत सरस नाम अरु नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। राम जी के नाम में और राम जी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में परस्पर में बड़ी प्रीति है। एक मालिक है, एक नौकर है। मालिक चलेंगे तो नौकर को पीछे पीछे चलना पड़ेगा, चलना हुआ है। मालिक छड़ी लेकर के निकले तो नौकर भी पीछे चलेगा। ऐसे ही राम जी और राम जी का नाम दोनों मालिक और नौकर के समान हैं। मालिक आगे आगे चलते हैं तो नौकर को पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो इनमें कौन मालिक है और कौन नौकर है? राम जी और राम जी का नाम, इनमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? नाम महाराज मालिक है और राम जी उनके क्या है? उनके सेवक हैं, उनके नौकर हैं। जहाँ मालिक आगे आगे चले वहाँ नौकर पीछे पीछे। मतलब राम जी का नाम लिया तो राम जी को तो पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। ऐसी घटना भक्तों के यहाँ घटती है, आए दिन इस प्रकार घटनाएं होती हैं। एक महात्मा थे श्री भक्तमाल जी में, उनकी कथा है। सोझा जी उनका नाम नहीं, सिंहा जी नाम था उनका। तो सिंहा जी महाराज जो है आश्रम था, वहाँ अपने भजन करते थे, कीर्तन करते थे। देखिए संसार की संपत्ति में और परमार्थ की संपत्ति में दोनों में बहुत अंतर है। संसार की संपत्ति किसी को मिलती है, वो चाहता हमको मिले, दूसरे को ना मिले। संसार की संपत्ति चाहता हमको मिले लेकिन दूसरे को नहीं मिले। लेकिन परमार्थ की संपत्ति ऐसी विलक्षण है, जिस किसी को मिलती वो चाहता है हमको मिले, चाहे कम मिले, पीछे मिले, लेकिन बाकी लोगों को मिल जाए। ऐसी भगवान का नाम की संपत्ति है, जिनके पास में है वो चाहते हैं कि सबको संपत्ति प्राप्त हो जाए। मतलब हम भी भजन करें और सभी भगवान का भजन करें। महात्मा जी ने गांव वालों को बुलाया, शाम को कीर्तन होता है, आप आ जाए करिए शाम को कीर्तन में। 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा कीर्तन होता है। नहीं महाराज जी हम फालतू नहीं, हमको समय नहीं है, हमको दुनिया भर के काम लगे, हमें कहाँ समय है। अच्छा कोई बात नहीं, माताओं से प्रार्थना की आप लोग शाम को आ जाया करिए, 4 बजे से 5 बजे से 1 घंटा कीर्तन होता है मंदिर में। महाराज जी आपको टाइम नहीं है, हमको घर का काम काज है, कपड़े धोना है, बर्तन है, चौका है, रसोई है, दुनिया भर के काम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। सामने मैदान में बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों से कहा कि आप लोग सब आइए, बच्चों सुनो इधर आओ
और मंदिर में कीर्तन करो 1 घंटा। ना महाराज जी हमको खेलने का समय है, हमको शाम को खेलने का समय, हम नहीं आएंगे। महाराज जी ने कहा अगर कीर्तन में आओगे तो इतना बड़ा बड़ा एक लड्डू मिलेगा। और जहाँ लड्डू का नाम लिया तो बच्चों ने कहा चलो पहले कीर्तन कर लो, खेल लेंगे बाद में। मिलेगा ना लड्डू। तो सबके सारे बच्चे आ गए और बच्चे मंदिर में बैठे और कीर्तन हुआ। और कीर्तन के बाद महाराज जी ने जो इतना बड़ा बड़ा लड्डू पकड़ाया, बच्चे बोले महाराज जी कल भी कीर्तन होगा। बोले कीर्तन करो। अरे मतलब के कीर्तन लड्डू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा रोज मिलेगा लड्डू, जरूर आओ। दूसरे दिन तो और भीड़, सारे मोहल्ले के बच्चे जो है आ गए कीर्तन में। 4 बजे से 5 बजे तक कीर्तन, और कीर्तन के बाद मिले लड्डू। और बच्चे खुश होकर के जाए लड्डू खाते हुए फिर अपना खेलें। एक बार महाराज जी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, लड्डू नहीं बना। लड्डू नहीं बना, जब लड्डू नहीं बना तब फिर लड्डू ही नहीं है, कीर्तन हो गया। महाराज जी ने कहा आज का लड्डू की व्यवस्था नहीं हो सकती, उधार हो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं महाराज। दूसरे दिन फिर उधार, तीसरे दिन फिर बच्चे घबराए, महाराज उधारी बहुत होती जा रही है। 3 दिन की उधारी हो गई है। और चौथे दिन की महाराज के पास व्यवस्था नहीं हुई, महाराज जी घबराए, बोले कीर्तन बंद हो जाएगा। उसी पर तो कीर्तन हो रहा है। लेकिन 4 बजे से कीर्तन होता, 3:30 बजे ही एक बालक आ गया और महाराज जी के दरवाजे पर खटखटाया, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। महाराज जी कल करके आए, क्या बात? बोले जल्दी उतारिए, सिर के ऊपर इतना बड़ा टीना सिर पर रखे हुए, उतारिए महाराज जी। उतारिए, रखा क्या है? बोले इसमें लड्डू है महाराज जी। 4 दिन है आज, तो 4 लड्डू और एक और ऊपर से ब्याज का 5 लड्डू दीजिए बच्चों को सबके लिए। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो व्यवस्था हो भैया, तूने काम संभाल लिया। सबको 5-5 लड्डू मिले, बच्चे खुश, बोले उधारी चलेगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। एक लड्डू ऊपर से बोला, कुछ खाए कुछ अपना लेकर के घर गए। रात में महाराज जी को ठाकुर जी ने, राम जी ने दर्शन दिया और कहा महाराज जी आप चिंता मत करिए, जब आपके पास लड्डू होगा तो आप बांट दिया करिए, जब आपके पास लड्डू नहीं होगा तो हम बांट दिया करेंगे। तब महाराज जी को समझ में आया तो इतना बड़ा टीना लेकर के कोई साधारण बालक नहीं, सारे जगत के मालिक आए हुए थे और उन्हें लड्डू दिया है। बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान का नाम जहाँ, वहाँ ठाकुर जी आते हैं। उसी मंदिर में एक घटना और घटी। एक सेठ जी थे, उनका बालक भी रोज आ जाता था कीर्तन में। सेठ जी को अच्छा नहीं लगता था, तू वहाँ रोज क्यों चला जाता है? तो ये घर में खाने को नहीं मिलता है, लड्डू के लिए भागता है वहाँ रोज करो। आज नहीं जाना है, डांट दिया उसको, चलो सीधे दुकान पर जाओ। वहाँ कीर्तन में भागता करता है, डांट दिया तो बेचारा चला गया दुकान पे। शाम को सेठ जी अपने घर से निकले दुकान के लिए, छड़ी दे करके देखे कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर में बैठा हो, दुकान पर नहीं गया हो। देखा तो मंदिर में बैठा कीर्तन कर रहा। सेठ जी को बहुत गुस्सा आई, लेकिन महाराज जी बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं पड़नी तो मंदिर करता, पकड़े खींच के 2-4 ठोकर लगाए, रोक दिया, फिर भी पहुंच गया। तो घर में आएगा शाम को देखते हुए। सेठ जी गए दुकान, और दुकान पर देखा तो लड़का दुकान पर बैठा। सेठ जी ने समझा ये कहीं से भाग कर के आ गया, इसने देख दिया होगा। क्यों? तुम क्यों गए थे कीर्तन में? बालक ने कहा हम कीर्तन में गए नहीं, आपने हमको मना कर दिया था, हम सीधे दुकान पर आ गए। दुकान के नौकर चाकरों से पूछा, ये बाबू कब से? बोले बहुत देर से बैठे हुए। तो बोला कीर्तन में कौन बैठा है? कीर्तन में कौन बैठा, हमको क्या पता कौन बैठा है। सेठ जी फिर कीर्तन में पहुंचे और कीर्तन में गए तो देखा लड़का बैठा, वही लड़का उनका, वही शर्ट पहने हुए जो दुकान में। बोलिए भगवान की, श्री देवर्षि नारद जी महाराज की। तो बालक श्री युगल सरकार, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्यामा श्याम की, श्री प्रिया प्रीतम की। बालक दुकान में भी और मंदिर में
सेठ जी ने कई चक्कर लगाए, समझ में नहीं आया। तब फिर महाराज जी के पास गए और कहा महाराज जी गजब हो गया। क्या हो गया? बोले वो लड़का हमारा कीर्तन बैठा है। बोले बैठने दो, कीर्तन करना अच्छी बात है, संस्कार पर। अरे वो तो ठीक है महाराज जी, ये मंदिर में भी बैठा और दुकान में बैठा। दूसरा लड़का? बोले दूसरा नहीं, वही लड़का यहाँ बैठा वहाँ बैठा, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, मध्य ब्रह्म मोर की आन देखा। एक कौशल्य जी के साथ ऐसा हुआ था, आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, बालक दोनों जगह बैठा है। अच्छा, दोनों जगह बैठा बालक? एक काम करो, दुकान वाले को लाओ, दुकान वाले को ले आओ। और सेठ जी जैसे दुकान वाले को मंदिर में लाए और मंदिर वाला गायब हो गया। इसका मतलब उस बालक के रूप में कौन बैठा था? ठाकुर जी बैठे थे, भगवान बैठे हुए थे। मतलब ये कि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान अवश्य होते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का बड़ा सीधा सरल रास्ता है भगवान का नाम। जो भी नाम भगवान का, राधा राधे कृष्ण श्यामा श्याम, हरे राम 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 हरे, महामंत्र का जाप करिए, सीताराम सीताराम, कोई भगवान के नाम का कीर्तन करिए। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर्न्यथा। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? देवर्षि नारद जी ने पूछा भगवान से, सरकार आप जहाँ स्थायी पक्का पता आपका जहाँ आप मिल जाए इस जगह बताइए। ठाकुर जी ने कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ, हम बराबर वैकुंठ में नहीं रहते, हमारा ऑफिस है, कभी रहते कभी नहीं रहते हैं। योगियों के हृदय में भी हम बराबर नहीं टिकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि, उस जगह हम डट जाते हैं, बैठ जाते हैं। भैया भगवान को प्राप्त करना है, बहुत सरल, सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम लीजिए। और नाम ले लेंगे तो ठाकुर जी कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण हो हमारे मुख से, जैसे कैसे भी हो, भगवान का नाम मुख से निकलेगा तो ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य ही होगी, इसमें संदेह नहीं है। हमारे गुरु जी महाराज ने एक भजन में लिखा, गुरु जी का, हमारे गुरु जी महाराज अभी कुछ वर्ष पहले यहाँ की लीला को पूरी करके अपने निज धाम चले गए हैं। इतने विलक्षण महापुरुष थे, ऐसे नाम जापक थे, आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि उनके शरीर में नाम का दर्शन होने लग गया। भक्तों ने नाम का दर्शन किया था। ऐसे नाम जापक महापुरुष थे, उनकी वाणी है। वो कहते हैं किसी तरह से भी भगवान का नाम मुख से निकले आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे हो नामो जपे अवै पारा, कैसे हूँ नाम जपे अवै पारा, कैसे हूँ नाम जपे अवै पारा, कैसे हूँ नाम भावे को भावे अते हेलन, भावे को भावे अते हेलन, आलस अनक उदारा, आलस अनक उदारा, नाम जपे अवै पारा, कैसे हूँ नाम जपे अवै। जान अजान जमात विवश है, जान अजान जमात विवश है, कैसे हूँ नाम हारे, कैसे हूँ नाम उचारे, मंगल मोद घेरते काही, मंगल मोद घेरते काही, सब सुख साज समारे, सब सुख साज समारे, कैसे हूँ
नाम जपे भव पारा। यवन हराम कहत गोकुर सम, यवन हराम कहत गोकुर सम। पार कियो भव काहि, पार कियो भव काहि। यवन हराम कहत गोकुर सम। नाम की कितनी महिमा है और कितना सरल मार्ग है, ये पराकाष्ठा की घटना है। नाम महाराज की इतनी महिमा है, पराकाष्ठा है। एक यवन की कथा वराह पुराण में, वराह पुराण में तो बताया कि एक यवन था, मुसलमान था, बूढ़ा था, जीवन भर अच्छा काम नहीं किया, वृद्ध हो गया, जर्जर शरीर। दोपहर का समय, एक आषाढ़ का महीना, बड़ी धूप, बड़ी गर्मी पड़ रही। दोपहर में शौच जाना पड़ा उसको। शौच के लिए वो अपना लोटा ले लिया, निकला। बाहर मैदान में ही जाया जाता था पहले, तो निकल गया मैदान में शौच के लिए। वहाँ कहीं देख रहा था कहीं छाया मिल जाए तो कहीं वहाँ बैठना है। एक पेड़ की छाया तो थी, लेकिन पास में ही गड्ढा था। एक गड्ढा भी, उसके बगल में छाया, वहीं बैठ गया वो शौच के लिए। और शौच के लिए बैठा, तब तक निकला एक सुअर। वो बुढ़ा था, वो बूढ़ा मुसलमान, कमजोर, और सुअर था अच्छा मोटा ताजा। सुअर का धक्का, और धक्का लगा तो गिरा गड्ढे में, और गड्ढे में गिरा तो गाली बका, और गाली बकते हुए सिर पत्थर पर टकराया, ब्रेन हेमरेज हो गया और मर गया। मर गया तो विमान आया, विमान में बैठकर साकेत भगवान श्री राम जी के धाम को चला गया। कोई अच्छा काम किया, जिंदगी भर में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था उसने, और आखिरी समय अपत्र अवस्था में और गाली बकते हुए मरा। फिर विमान कैसे आ गया, क्या हुआ? उसने जो गाली बकी, उस गाली में राम नाम। कोई ऐसी भी गाली है कि जिसमें राम नाम होता है? बोले हाँ, सीख लीजिए, अगर किसी को गाली देना हो यही गाली दे, और कोई गाली मत। फिर कुछ हो जाए तो आप निपटा नहीं जाते। बताएं क्या गाली बकी थी? उसने कहा था हराम, हराम, हराम कहा और गिरा और मर गया। वो हराम ने मारा। संस्कृत का श्लोक है, दैवास सूकर सावके ने तो मृक्षो जरा जर्जरो हरामेण हतोस्मि। अरे हराम ने मारा, ऐसा कहना चाहता था। हरामेण हतोस्मि भूम पत्तो जलपत तनो त्यक्तवा तीर्णो गोस्वतवत भवार्णो महो। इस भावसागर को पार हो गए। कैसे? जैसे गाय का खुर, गाय ने पैर रख दिया मिट्टी में और गड्ढा बन गया, पानी भर गया, जलाशय तैयार हो गया ना। इतना उस जलाशय को पार करने में कोई समस्या होती है क्या? जैसे हम लोग गाय का खुर पार कर जाते हैं, ऐसे वो मुसलमान भवसागर से पार हो गया। तीर्णो गोस्वतवत भवार्णो महो नामना प्रभावात् हो। ये है नाम की महिमा। किम चित्रम यदि राम नाम ऋषिका ते यान्ति रामास्पदम। फिर कोई भगवान का नाम जपने वाले बढ़िया ढोलक नाल बजावे, बढ़िया मजीरा बजावे और करताल लेकर के कीर्तन करें तो भवसागर से पार हो जाए, तो किम चित्रम, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? इसका मतलब है जितने लोग बैठे हुए हैं इनको तो पार होना ही होना है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो इस प्रकार से वो हराम कह करके भी पार हो गया। हम लोग तो राम राम कहते हैं, क्यों पार नहीं हो गए? यवन हराम कहत गोकुर सम, यवन हराम कहत गोकुर सम। पार कियो भव काहि, पार कियो भव काहि।
राम जी राजा छोटे वाले राजा है, सबसे बड़े राजा कौन है? राम नाम महाराज है। हनुमान जी को बुलाया राम जी ने और हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी सबसे बड़ा किसको मानते हो? सरकार आपको मानते हैं। सच्ची बात बताओ, हमसे बड़ा किसी को मानते हो? हनुमान जी चुप। अरे सही चलिए नहीं बताइए किसको मानते हैं, हमसे बड़ा किसको मानते हैं? तो सरकार आपके नाम को हम आपसे भी बड़ा मानते हैं। क्यों? हमारा नाम हमसे बड़ा कैसे हो गया? बोले सरकार उसका कारण है। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपका नाम आपसे भी बड़ा है। क्यों हमसे बड़ा है? हनुमान जी की वाणी है कि राम तत्तो अधिकम नाम। हे राम जी आपका नाम आपसे बड़ा है। राम तत्तो अधिकम नाम इति में निश्चलामति। क्यों? त्वयातु तारिता अयोध्या, त्वयातु तारिता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। आप तो केवल अयोध्यावासियों को पार लगाते हैं और नाम महाराज तो तीनों लोगों को पार करने वाले हैं, इसलिए नाम महाराज आपसे भी बड़े हैं। नाम नरेश है, राजा महाराजा हैं। अयोध्या जी में राम जी की जयकार कम बोली जाती है, राम नाम महाराज की जयकार ज्यादा बोली जाती है। एक बार कई वर्ष हो गए हैं, श्री मुरारी बाबू की कथा अयोध्या जी में हो रही थी। हम कथा के श्रोताओं में थे और कथा चलते चलते पानी बरसना शुरू हुआ। तो पंडाल की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, उसमें पानी टपकने वाली बात थी, उसमें बचने वाला नहीं था, वाटर प्रूफ जैसा नहीं था। तो बापू ने कीर्तन करवाया तो बंद हो गया, पानी बंद हो गया। और थोड़ी देर कथा शुरू हुई तो फिर पानी आ गया और फिर आ गया। तो वो श्रोता इधर उधर के नहीं थे, अयोध्यावासी श्रोता सब खड़े हुए आकर के और हाँ संत भगवान हो जाए श्री राम नाम की गर्जना, भवबीजानां मर्दनं सुख संपदां कर्दनं यमदूतानां श्री राम रामेति गर्दनम्। जय श्री सीताराम महाराज की जय। ऐसे गर्जना की महाराज साधु संतों ने कि महाराज पानी को रोक दिया, एकदम पानी सब बंद हो गया। कथा हुई और कथा के बाद जब सब वहां से निकले, कथा पानी को रोक दिया था, ऐसा रोक दिया, बस रुके रहो, वहीं रहो, बस जहाँ हो वहीं है, यहाँ नहीं आना है। वो पानी रुका रहा और कथा बंद हुई महाराज। इसके बाद जब बाहर निकले इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि महाराज ऐसे घुट्टो घुट्टो पानी नहीं आया हम लोग वहाँ से। मतलब नाम महाराज तो राम नाम महाराज की बड़ी शक्ति है। इस कलयुग में तो नाम की ही शक्ति सर्वोपरि है। अभी घटना घटी मुरलीधर जी की है, अब क्या बता, वो भी महापुरुष है, कथा कहते हैं। लेकिन यदि वो बैठे रहे होते और उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया होता तो दुर्घटना नहीं होती। यदि उन्होंने वहीं बैठे बैठे राम नाम का आश्रय लिया होता, सबको कह दिया होता बैठे रहो, कहीं मत भागो, कहाँ जाओगे भाग करके, राम नाम का, भगवान का नाम जपो, नाम जपो। अगर नाम जपा होता तो दुर्घटना नहीं होती। नाम महाराज सबसे बड़ी, इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। कितनी घटनाएं नाम महाराज बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर कर देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान थे, एक बार गए कहीं अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए। हमारे गुरु जी अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए जाने की बात हुई तो भक्तों ने कहा कि दूर है, हम गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। तो एक कोई बैंक में कुली भक्त और भगवान की जय हो। हाँ, हाँ, ना हमारे गुरुदेव भगवान का नाम श्री श्री 108 श्री स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज, श्री राम हर्षण दास जी महाराज। राम जी को भी आनंद देने वाले, ऐसा उस नाम का भी अर्थ ऐसे ही चीज था। तो गुरु जी महाराज को जाना था गुरु जी का दर्शन करने, तो उनके शिष्य व्यवस्था की और एक बैंक मैनेजर से एक जीप मंगवा ली, उसमें बैठ करके गए। शाम को वहाँ पहुँचे,
जहाँ जाना था, जंगल का रास्ता था। वहाँ जब पहुँचे तो मालूम पड़ा कि एक पहिया पंचर हो गया। जीप थी, जीप आती है तो जीप, गांव देहात में जीप चलती थी, तो जीप का एक पहिया पंचर हो गया, स्टार्टिंग थी और ड्राइवर ने पंचर बदल लिया, वो पहिया बदल लिया और बदल लेने के बाद में फिर चले। और जब वहाँ पहुँचे उसके बाद में गुरु जी का दर्शन किया, सत्संग हुआ और वापस चलने को आने की बात हुई, देखा तो एक पहिया और पंचर। गांव देहात की बात, अब वहाँ पंचर बन ही नहीं सकता है। गाड़ी में एक स्टपनी थी, वो पहले लगी थी, अब बनने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी, रात भर यहीं पड़े रहना पड़ेगा, अब कोई व्यवस्था नहीं है। गुरु जी के ठाकुर जी वहाँ से दूर जहाँ आसन था वहाँ पर क्या करें, बड़ी समस्या है। अब ठाकुर जी बैठे हैं और सवेरे से हमारा नियम भजन सब कैसे होगा, गुरु जी को बड़ी चिंता। अब एक गुरु जी ने कहा एक काम कर, बैठ जाओ, बैठो सब लोग, जीप में बैठो, गाड़ी में बैठ जाओ सब और कीर्तन करो। फिर ड्राइवर को कहा तुम पहिया को मत देखना, पहिया ने नहीं देखना क्या है कैसा है, कीर्तन करो सब। सब लोगों ने कीर्तन किया, वो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और ठिकाने तक पहुंच गए। और ठिकाने पहुंचने के बाद उतरे, जब देखा तो पहिया पूरा हवा भरी हुई, पूरा हवा भरी। कौन सी हवा भरी, पंप वाली हवा नहीं भरी, कौन सी हवा, राम नाम की हवा भरी हुई। फिर वो जहाँ तक जानी थी वहाँ वो बैंक मैनेजर के घर तक पहुँच गई, उसके बाद हवा निकली। बड़ी शक्ति है राम नाम में, बड़ा प्रभाव है, क्या नहीं कर सकते हैं महाराज राम नाम। महाराज तो सबसे बड़े हैं नाम महाराज, सबसे बड़े विपत्तियाँ। देखो भैया ध्यान दीजिए, अगर कोई समस्या आती है, संकट सबको पता था, सबके ऊपर कभी न कभी संकट समस्या आ जाती है, तो क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, अरे दैया मैया नहीं चिल्लाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीताराम सीताराम सीता, भगवान का नाम, हे राम जी भगवान का नाम लीजिए, बड़ी बड़ी विपत्तियां किनारे हो जाएंगी। हृदय में विश्वास रखना चाहिए कि कोई नहीं बचा सकेगा, तो राम नाम महाराज बचाते रहेंगे। आपको पद सुना रहे थे, दो पंक्तियां और पूरा कर लीजिए। नाम नरेश प्रताप समुझी, नाम होते बड़े नामा। नाम नरेश प्रताप समुझी, नाम होते बड़े नामा। सन पाप पयोधि तरन चति, हर सन पाप पयोधि तरन चति। रतहु राम रम रामा, रतहु राम रम रामा। कैसे हूँ नाम जपे भव पारा, कैसे हूँ नाम जपे भव पारा। कैसे हूँ नाम जपे भव पारा, कैसे हूँ नाम जपे भव पारा। भाव को भाव आश्रय हेलन, भाव को भाव आश्रय हेलन। आलस तनक उदारा, आलस तनक उदारा। कैसे हूँ नाम जपे भव पारा, कैसे हूँ नाम जपे भव पारा। कैसे हूँ नाम जपे भव पारा। किसी तरह से भी हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो कल्याण होगा ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जैसे बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, ऐसे ही स्विच है, भगवान का नाम मुख से निकला और काम हुआ, इसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बता दें, एक कोई वैश्य था, दुकानदार था, वो दुकान गांव-गांव में करता था। गांव में गया, किसानों का अनाज खरीदा और बैलगाड़ी में रख करके मंडी में बेच दिया, उसमें कुछ फायदा हो जाता। शाम का समय हो गया, एक गांव में मंडी जाने का समय नहीं रह गया, सारा अनाज किसी किसान के घर में रख दिया, बाट और तराजू लेकर के अपने गांव आ गया। आ रहा था, रास्ते में रात हो गई, एक नदी में से निकलना पड़ा, वहाँ बहुत सारे भूत रहते, भूत प्रेत रहते, सब पकड़ लिया उसको।
और पकड़ लिया सब मारे उसको, वो चिल्लावे कौन बचावे, भूतों से कौन बचाए, आधी रात का समय। तो भूत बोले रेत तौल, रेत तौल, नदी में रेत पड़ी होती है ना, और तराजू भर टेक आओ, तो उससे भूतों ने कहा रेत तौल। उसने कहा हम जिंदगी भर नहीं तोल पाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर तक रेत पड़ी हुई है, हम मर जाएंगे तो, लेकिन आप करें क्या? वो चिल्ला रहे रेत तौल रेत तौल। तो फिर बेचारा लगा तोलने। देखिए हिंदू संस्कार वाला था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था। वो तराजू लिया आपने और लेकर तौलना शुरू किया। तो जब तौलते हैं तो एक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते थे? राम। तो उसने शुरू किया रामा हो रामा राम। जहाँ रामा रामा किया सारे भूत भाग गए। वहाँ 2 किलोमीटर दूर खड़े वहाँ जाकर के वहाँ पहुँच गए सब के सब। उसने कहा ये बढ़िया रहा, भूतों को भगाने का रास्ता निकल आया। अब लगा वो रामा हो रामा रामा हो रामा रामा हो रामा। अब भूत वहाँ खड़े दूर, भूत वहाँ से चिल्लाए आगे तौल आगे तौल, माने ये रामा रामा बंद कर, आगे बढ़ा तौल तो हम पास में आ जाए। अब बड़ा डर लगे, भूतों का डर अलग लगे और इधर तो चिल्ला रहे कि आगे तौल, और अगर हमने रामा रामा छोड़ा तो वो सब सिर पे चढ़ जाएंगे जाकर के। उसने बीच का रास्ता निकाला, रामा हो रामा रामा हो 2 बार रामा हो रामा नहीं छोड़ा तो भूत वहीं खड़े रहे, एक भी पास में नहीं आया। सवेरा हो गया, अपने तराजू पर लेकर घर चलाया। उसने कहा जब झूठ मूठ रामा रामा किया तब भूत भाग गए। अब हम किसी साधु से, संत से, महापुरुष से मंत्र दीक्षा लेकर के अब भगवान का नाम जपेंगे। या भगवान का नाम, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में मंगलाचरण में 9 दोहा में राम नाम की महिमा गाई है। उन्होंने जीवन भर नाम जपा, जीवन भर नाम जपा। वाल्मीकि जी के अवतार से अंतिम समय का उनका वाक्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवत धाम जाने लगे तो भक्तों ने प्रार्थना की आप कोई सार बात हम लोग को दिए जाइए जो हमारे जीवन में काम आए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा? कुछ ध्यान दे। अल्पितो अवधि जीव, जीवन छोटा सा, अल्पितो अवधि जीवता में बहु सोच कोच, करिबे को बहुत है पर काहे कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहु को अंत नाही, वाणी है अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ कीजिए, सब बातन की एक बात श्री तुलसी बताए जात, सब बातन की एक बात श्री तुलसी बताए जात, जीवन जो सुधारा चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, जीवन जो सुधारा चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। किसकी बात है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तुलसी बताएं जात और तुलसी जी आपके सामने बैठी। अब हम तो बहुत बना आपको कहने का, सेवा करने का प्रयास किया। आपको श्री तुलसी से, आपको श्री तुलसी जी से हारमोनियम ले रखा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय कोशिश कर दी जाए।